हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, जहां पर भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। JSSC सीजीएल के लिए धाकड़ प्रश्न का कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं, जो कि डे 11 होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग का पोर्शन रहेगा केमिस्ट्री में। आपको पढ़ना वही है जो एग्जाम में आए। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस अकॉर्डिंग काम करना है और आपको ASO बनना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। वीडियो को अंत तक देखिएगा और क्वेश्चन लगा के देखिए आप कितना बना पा रहे हैं और कितना नहीं बना पा रहे हैं। बाकी PDF मिल जाएगा आपको पेड ग्रुप में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से विषम ज्ञात करना। बताइए इनमें से बताना है कि और इनमें से कौन है। चार ऑप्शन देख लीजिए, ट्रॉम्बे, तारापुर, कलपक्कम, नरोरा, ये सब देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें बताना और कौन है। तो आप लोग पढ़े होंगे बढ़िया से न्यूक्लियर पावर प्लांट और एटॉमिक एनर्जी जो भी है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा आराम से। क्यों? देखिए, क्योंकि तारापुर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। कलपक्कम कहाँ पे? तमिलनाडु, यही न्यूक्लियर है। नरोरा उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर है। लेकिन जो ट्रॉम्बे है एटॉमिक एनर्जी है। भाभा एटॉमिक एनर्जी नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक, ट्रॉम्बे सेंटर, तो यही मतलब ऑर्डर। ठीक है, जिसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, रेडियो स्थानिक उत्सर्जन होगा। रेडियो आइसोटॉप्स विल इमिट, क्या इमिट करता है आपको बताना। ऑप्शन देखिए 4 और बताइए। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। अल्फा और बीटा किरण एक साथ नहीं, ये गलत बात है, एक साथ तो नहीं होता है। बीटा और गामा किरण एक साथ, ये भी नहीं होगा। गामा और अल्फा एक साथ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तो अल्फा या बीटा किरण और फिर गामा करता है। ठीक है, अल्फा या तो अल्फा और बीटा, उसके बाद गामा रे, तो इसका आंसर हो जाएगा D। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन बढ़िया ये वाला। चलिए, ट्रेटियम डैश किसका आइसोटॉप्स है? आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोजन का। ठीक है, HDT नाम पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, हाइड्रोजन, ट्रेटियम। ठीक है, तो किसका आइसोटॉप थे? तो ये हाइड्रोजन का ही आइसोटॉप है। ठीक है, समस्थानिक मतलब किसका है? हाइड्रोजन का। ये बताइए, अस्थिर पदार्थ उच्च रेडियो सक्रिय के कारण प्रदर्शित होता है, क्योंकि अनस्टेबल सब्सटेंसेस एग्जिबिट हायर रेडियोएक्टिविटी ड्यू टू, बताना है किसके कारण। आप लोग PN रेशियो पढ़ेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो हायर होता है, लोअर होता है या बराबर होता है, क्या होता है इसमें। तो आपको दोस्तों देखिए, बहुत से लोग N/P रेशियो याद किए हुए हैं। ठीक है, ये होता है ग्रेटर, मतलब ज़्यादा होता है, तब मतलब क्या होता है, तब ये रेडियो सक्रिय किरण प्रदर्शित होता है। लेकिन यहाँ उल्टा दिया हुआ P/N रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, P/N, इसका मतलब लेस देन 1 मतलब नेगेटिव, मतलब लो P/N रेशियो होता है इसका मतलब। ठीक है, अब देख लीजिए क्या याद किए हुए आप पढ़े होंगे आप लोग, तो ये होता है P/N रेशियो होता है और N/P रेशियो होता है। तो अब देख लीजिए जैसा पढ़े होंगे, मान ले N/P पढ़े होंगे तो हाई हो जाएगा, P/N पढ़ेंगे तो लो रेशियो हो जाएगा। तो देख लीजिएगा एक बार, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है यहाँ पे। चलिए, निम्नलिखित में से किस आइसोटॉप्स का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटॉप्स इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। चलिए, ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में आपका। यूरेनियम 235, तो आपको याद रखना यूरेनियम 235। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अल्फा कणों के बारे में गलत है? फॉल्स बताना अल्फा पार्टिकल के बारे में। आप लोग पढ़िए, बताइए अल्फा पार्टिकल के बारे में कौन सा गलत है। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िए। चलिए, तो गलत पूछा, ध्यान रखना है आपको। अल्फा पार्टिकल तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। ठीक है, इसका मतलब ये सही बात है। काइनेटिक एनर्जी भी हाई होता है और दे आर पॉजिटिवली चार्ज हेलियम न्यूक्लियर, ये भी सही है। इसका मतलब दोस्तों पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है ना, भेदन क्षमता जो होता है कम होता है किसमें? अल्फा पार्टिकल में। बाकी सब में हाई होता है, आयनाइजेशन एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो और इसका पॉजिटिव चार्ज हेलियम न्यूक्लियर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हाई पेनिट्रेटिंग पावर दिया हुआ है कि उच्च भेदन क्षमता, ये गलत है। हाई नहीं होता, लो होता है यहाँ पे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर बी, जो कि गलत है। हाई नहीं होगा, यहाँ पे लो होगा। विच टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन। आपको बताना है किस प्रकार के प्रतिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण उत्पन्न होता है। फ्यूजन, फिजन, केमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल। तो देख लीजिए न्यूक्लियर से रिलेटेड कौन है, फ्यूजन या फिजन, बहुत संलयन या विखंडन। तो न्यूक्लियर से रिलेटेड कौन है दोस्तों? न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड फ्यूजन वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फ्यूजन और फ्यूजन में अंतर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फ्यूजन में क्या होता है, बड़ा पार्टिकल्स टूटता है अलग अलग में। ठीक है, और फ्यूजन में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल मिल जाता है, एक बड़ा बनता है। बस ये चीज़ याद दिमाग में रखना, क्योंकि गलती हो जाता है अक्सर एग्जाम में, क्योंकि सन एग्जाम्पल पूछता है, एटॉमिक एनर्जी के बारे में पूछता है कि कौन सा होता है, फ्यूजन या फ्यूजन होता है। तो आपको कंसेप्ट पता बना लीजिएगा, न तो फिर दिमाग में रखिए। फ्यूजन का मतलब होता है एक बड़ा पार्टिकल छोटे में टूट जाता है, और फ्यूजन में क्या होता है, छोटे छोटे मिलकर बड़ा बनता है। बस इतना याद रखना आपको।
चलिए, हृदय पेसमेकर में उपयोग किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज इन हार्ट पेसमेकर, ये भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है ये। तो क्या होगा इसका आंसर? प्लूटोनियम हो जाएगा, सी ऑप्शन। द एलिमेंट विच इज कॉमनली यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर फ्यूजन, बताइए। तो वह तत्व जो नाभिकीय रिएक्टर में आमतौर पर नाभिकीय विखंडन में बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं यूरेनियम। क्या बोलते हैं? यूरेनियम बोलते हैं उसको, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। एटॉमिक बम बताइए किस पे बेस्ड है? एटॉमिक बम देख लीजिए, परमाणु बम किस पे बेस्ड है? फ्यूजन या फ्यूजन, यही बोल रहे थे, बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो एटॉमिक बम किस पे होता है दोस्तों? टूटता है ना, तो बड़ा पार्टिकल्स क्या करता है? टूट टूट के बिखर जाता है। बम जब ब्लास्ट होता है, देखे होंगे आप लोग, तो फ्यूजन से रिलेटेड होगा ये, ठीक है। इसमें टूटता है, ठीक है, टूट के अलग अलग बिखर जाता है। इसमें क्या होता है? छोटा छोटा मिलता है, एक बड़ा पार्टिकल मिलता है, ठीक है। इसमें एक बड़ा बम रहता है, टुकड़ा में कट कट के इधर उधर करके ये फ्यूजन में हो जाता है। आप लोग समझिएगा बात, ठीक है। तो इसका आंसर जो एटॉमिक एनर्जी है, कौन से क्या क्वेश्चन था एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एटॉमिक बम, ठीक है। तो इसका आंसर न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा, परमाणु विखंडन। परमाणु बम के विस्फोट में ऊर्जा का उच्च मात्रा डैश में जारी किया जाता है। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द एक्सप्लोजन्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी, किसके कारण होता है? क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि ऊर्जा में द्रव्यमान का रूपांतर होता है, कहने मतलब कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ये बताइए, परमाणु बम में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले फिसाइल सामग्री कौन सा है? फिसाइल मटेरियल एटॉमिक बम में कौन सा यूज किया जाता है? चलिए अभी बताएं, यूरेनियम 235, ठीक, ध्यान रखना है, ऑप्शन ऐसे देगा 92, यूरेनियम 235। नीचे लग क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर मास नंबर होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका 235 आपको याद रखना है। कौन याद रखना? 235 बोला। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कैन एक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बताइए अभी बताएं, न्यूक्लियर में कौन सा रिएक्टर होता है बताइए? न्यूक्लियर पावर नाम सुनते ही आपको मार देना है। क्या मारना है? कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है ना? तो फ्यूजन, ठीक है। एक न्यूक्लियर वाला पूछता है तो फ्यूजन से याद रखना, फ्यूजन का मतलब बता चुके हैं। और सन से रिलेटेड पूछेगा तो फ्यूजन याद रखना है, दोनों कन्फ्यूज मत होइएगा। बाकी देख लीजिए, फ्यूजन का विखंडन बोलते हैं, फ्यूजन का संलयन बोलते हैं। चल लास्ट नहीं, अभी और क्वेश्चन होगा। डैश के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, कब? वर्ल्ड वार, एशियन वार फर्स्ट, खाड़ी युद्ध सेकेंड, द्वितीय विश्व वार कब मतलब गिराया गया था बताइए? वर्ल्ड वार सेकेंड बताइए। वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ था? 1914 से 18, सेकेंड 1939 से 45। तो आपको डेट शायद याद होगा, ठीक है। तो इसका वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे गिराया गया था। उस कण का नाम बताइए जो यूरेनियम के विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए सबसे आवश्यक होती है। नेम द पार्टिकल्स दैट इज मोस्ट एसेंशियल टू कंटिन्यू द चेन रिएक्शन ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम। तो कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, क्या होता है बताइए? नेम द पार्टिकल्स दैट इज मोस्ट एसेंशियल टू कंटिन्यू द चेन रिएक्शन ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? न्यूट्रॉन। ये बताइए, जापान पर व्हाट वेयर द नेम्स ऑफ एटम बम्स ड्रॉप्ड ऑन जापान। अच्छा, नाम पूछा हुआ, ठीक है। वो निक नेम जो रखा गया था ना, लिटिल बॉय, फैट मैन, लिटिल मैन, फैट बॉय से करके नाम रखा गया था, वो चीज़ पूछा हुआ है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे ये चीज़, तो याद रखिए, लिटिल बॉय और फैट मैन, कन्फ्यूज मत होइएगा। लिटिल बॉय और फैट मैन, छोटा लड़का और मोटा आदमी, ये रखा गया था नाम, पता है कि नहीं? छोटा लड़का और मोटा आदमी मतलब लिटिल बॉय और फैट मैन। हु इन्वेंटेड द न्यूक्लियर रिएक्टर। चलिए, इस इन्वेंशन से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। अब इस बार भी एग्जाम हुआ तो सीजीएल का, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? बताइए, न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? एनरिको फर्मी किया था। किसको किया था? एनरिको फर्मी। तो इसका आंसर पहला ऑप्शन होगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए, एटॉमिक बम का विकसित किसने किया था? एटॉमिक बम बोले तो फ्यूजन याद रखना आपको,
विखंडन जिसको बोलते हैं। तो बताइए कौन डेवलप किया था ये एटॉमिक बम को? वार्नर वॉन बॉर्न, या फिर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, या फिर एडवर्ड टेलर, या फिर सैमुअल कोहिन। तो एटम बम क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा आंसर के साथ। ठीक है, तो जो पीडीएफ मैंने ज्वाइन किए हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे पीडीएफ, वरना आपको पूरा चीज़ लिखना पड़ेगा एक। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग पता ही होगा रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं तो जिनको जितना मात्र 150 रुपये चार्ज है इसका ग्रुप में जुड़ने के लिए। ठीक है, 8968765101 यही व्हाट्सअप नंबर है और ये फ़ोन पे नंबर है। स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में, वहाँ पे आप लोग पीडीएफ प्राप्त करके रिवीजन के तौर पे आप एग्जाम के टाइम पे देख सकते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, 150 ज़्यादा कुछ होता नहीं इसमें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।